हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ द क्रिस्टल्स। राइट, इस वीडियो में जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि हमारा थर्ड वीडियो होगा वो क्रिस्टल्स के साइलेंट फीचर्स के बारे में होगा। तो आपके सामने स्क्रीन पे जो चीज़ें लिखी हुई मैं एक एक करके भी मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आप समझेंगे यूनिट सेल के बारे में, स्पेस लैटिस के बारे में, और सारी चीज़ें मैं आपको डायग्रामेटिकली और थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको। ओके, तो क्रिस्टल जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। केवल क्रिस्टल हम लोग नाम से पढ़ लेते हैं तो काफ़ी नहीं उतना, क्रिस्टल के बारे में सारी चीज़ें समझना होगा जो उसके साइलेंट फीचर्स होते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम फेसेस के बारे में। फेसेस क्या होते हैं? द सर्फेसेस आर यूजुअली प्लेनर एंड अरेंज्ड इन अ डेफिनेट प्लेन। ठीक है, कैसे अरेंज होते हैं? डेफिनेट प्लेन पे। और यूजुअली कैसे होते हैं? प्लेनर होते हैं। ये इनको हम फेसेस कहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनल ज्योमेट्री की वजह से ये सब होता है। द प्लेन्स विच बाइंड द क्रिस्टल आर कॉल्ड फेसेस। राइट, ऐसे प्लेन्स जो क्रिस्टल को बाइंड करते हैं दैट इज कॉल्ड फेसेस। ओके, फेसेस आर ऑफ टू टाइप्स, लाइक फेसेस, अनलाइक फेसेस। लाइक फेसेस क्या होते हैं? अ क्रिस्टल हैविंग ऑल फेसेस अलाइक, जिसके सारे फेसेस एक जैसे हों, जैसे कि फ्लोरस्पा, CaF2 शायद इसका फॉर्मूला होता है फ्लोरस्पा का। एक ऐसा क्रिस्टल जिसके सारे फेसेस सेम होते हैं उसको कहते हैं लाइक क्रिस्टल। और लाइक फेस वाला क्रिस्टल या फिर जिसके फेसेस अलग अलग होते हैं, जिसके सारे फेसेस सेम नहीं होते हैं, उसको हम कहते हैं अनलाइक क्रिस्टल हैविंग ऑल फेसेस नॉट अलाइक। इसको कहते हैं क्या है? अनलाइक क्रिस्टल। तो इसका एक एग्जांपल है PBS यानी कि गैलेना एक एग्जांपल है किसका? हमारा अनलाइक क्रिस्टल का। राइट, फॉर्म क्या होता है? ऑल फेसेस करस्पॉन्डिंग टू अ क्रिस्टल आर सेट टू कंस्टिट्यूट अ फॉर्म। ठीक है, ऑल फेसेस करस्पॉन्डिंग टू अ क्रिस्टल आर सेट टू बी कंस्टिट्यूट अ फॉर्म, एक फॉर्म बनाते हैं। ओके, एजेस, द इंटरसेक्शन द टू एडजेसेंट फेसेस फॉर्म्स एन एज। इंटरसेक्शन ऑफ टू एडजेसेंट फेसेस यानी कि दो एडजेसेंट फेसेस का इंटरसेक्शन वो क्या कहलाता है? एज। यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्रिस्टल है, देखिए ये एक यूनिट सेल है हमारी। ठीक है, यूनिट सेल है हमारी, तो एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, दोनों साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो और दोनों जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि ये वाली एक्सेस, अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे कर्सर को देखिएगा, ये वाली एक्सेस, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एजेस। या ये भी एक एज है, ये एक एज है, ये एक एज है, यानी कि क्यूब की साइड को हम एज बोल रहे हैं। ओके, इंटरफेशियल एंगल क्या होता है? इंटरफेशियल एंगल इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में आगे बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। इंटरफेशियल एंगल्स से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो ध्यान से देखिएगा। इंटरफेशियल एंगल्स से मेरा मतलब है द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स ऑफ द टू इंटरसेक्टिंग फेसेस। ठीक है, जो फेसेस हैं, फेसेस की नॉर्मल जब इंटरसेक्ट करती हैं तो वो जो पॉइंट होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल। ठीक है, जैसे कि आप देखें अगर, तो साइड B और साइड A, ठीक है, इस यूनिट सेल पे ध्यान दीजिएगा। यूनिट सेल की साइड A जो x एक्सिस पे है और साइड B जो y एक्सिस पे है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसको यहाँ पे देखिए, इस तरफ आ जाइए, इसको गामा बोल दिया गया है। और साइड C और साइड A के बीच का एंगल को अल्फा बोल दिया गया है। ठीक है, अगर आपको मैं थोड़ा ढंग से दिखाऊँ तो, राइट, और थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी के साथ और मैं चीज़ों को दिखा सकूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ड्रैग करता हूँ इधर, अब आपको बहुत अच्छे से दिखने वाला है। ओके ओके, तो स्पेस लैटिस को ध्यान से देखिएगा। ओके, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि साइड B ये थी और साइड A ये था, एंगल इसके बीच का गामा। ठीक है, B और C जो साइड है उनके बीच का एंगल बीटा, और साइड A और साइड C के बीच का एंगल अल्फा पूरा। राइट, तो ये हमारे क्या है? इंटरफेशियल एंगल्स इनको बोला जा रहा है। राइट, और ये पूरा एक यूनिट सेल होती है, इसमें 8 यूनिट सेल हैं टोटल। ओके, और ये जो पॉइंट है, जो एटम्स लगे हुए हैं गोल गोल, हर कॉर्नर पे देखिएगा, हर कॉर्नर पे एक गोल गोल लगा हुआ है, इस गोल गोल चीज़ को क्या बोलते हैं? एटम। ओके, या आयन जो भी है। ओके, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी आपके, डोंट वरी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आप अभी समझेंगे इंटरफेशियल एंगल, आपके समझ में आ गया। जोन एंड एक्सेस आप समझ सकते हैं, जोन और एक्सेस क्या होता है। फिलहाल इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर 12th की पर्सपेक्टिव या IIT JEE मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें। ठीक है, अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ क्रिस्टल, एक क्रिस्टल के सेंटर से जो लाइन पास करती है इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द एज ऑफ द जोन। ओके, जोन के एज से जो कि पैरेलल होगी उसको हम कहते हैं जोन एक्सेस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। स्पेस लैटिस। ओके, स्पेस लैटिस क्या होता है? स्पेस लैटिस
ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर है इसको स्पेस लैटिस, अ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स दैट शोज हाउ एटम्स और आयंस आर अरेंज्ड इन स्पेस इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। ईच पॉइंट इज इंडिविजुअली कॉल्ड अ लैटिस पॉइंट। ठीक है, ये पूरा एक स्पेस लैटिस है, स्पेस लैटिस, और हर पॉइंट जो है कॉर्नर पे जो एटम है उसको क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोल रहे हैं। ओके, और अगर इसका एक क्यूब हम निकाल लें, इसमें टोटल 8 क्यूब है, देखिए 1 2, अगर आप ध्यान से देखें तो 8 क्यूब आपको मिलेंगे यहाँ पे देखिए, और इसका एक क्यूब निकाल लेते हैं तो इसको हम बोल देते हैं क्या, यूनिट सेल। ओके, आगे यूनिट सेल के बारे में ही हम स्टडी करेंगे, ना कि पूरे स्पेस लैटिस या लैटिस पॉइंट के बारे में। हम पूरा इतना बड़ा कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे, यूनिट सेल के बारे में ही हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, अब देखिएगा ज़रा क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। क्रिस्टल लैटिस आप लोग को एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगा। क्रिस्टल लैटिस, अ स्पेस लैटिस, एक स्पेस लैटिस होता है कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस when lattice points in the space are replaced by the actual atoms or ions। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस, एक स्पेस लैटिस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। अगर हम एक स्पेस लैटिस को क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं तो वो तब बोलेंगे जब लैटिस पॉइंट्स जो हैं, लैटिस पॉइंट मतलब कॉर्नर पे जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन लैटिस पॉइंट, यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है लैटिस पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं आर रिप्लेस्ड बाई, इनको ये जब रिप्लेस हो जाते हैं किससे, एटम्स और आयन से। जब यहाँ पे पॉइंट की जगह एटम्स और आयन्स आ जाते हैं तो उनको हम लैटिस पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, उसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। नाउ क्रिस्टल सिस्टम, व्हाट इज क्रिस्टल सिस्टम? क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है? द यूनिट सेल इन 3 डायमेंशनल लैटिस, एक यूनिट सेल जो कि 3 डायमेंशनल लैटिस होती है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लेंथ ABC and their angles alpha beta gamma, these are known as unit cell parameters। यूनिट सेल पैरामीटर्स क्या होते हैं? अल्फा बीटा गामा ABC, ये सब यूनिट सेल पैरामीटर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे बात किसकी कर रहा है? बात कर रहा है क्रिस्टल सिस्टम की। देखिए हमने इस पूरे सिस्टम से एक यूनिट सेल निकाल लिया है, इस यूनिट सेल की हम स्टडी करेंगे अब। ओके, नाउ ब्राविस लैटिस, जो कि हर बार पूछता है NCERT में, CBSE बोर्ड में, सारे बोर्ड में, और IITJ में भी पूछता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एन अरेंजमेंट ऑफ स्फेयर्स, स्फेयर्स का अरेंजमेंट एज गिवन अबव लीड्स टू अ सिंपल एंड प्रिमिटिव, सिंपल और प्रिमिटिव सेल। ठीक है, अगर कुछ स्फेयर्स माने एटम्स का अरेंजमेंट अगर हम करते हैं तो उससे हमें एक सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल मिलती है। ये देखिए यूनिट सेल मैंने आपको ऊपर दिखाया था, अभी ऊपर करके मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये एक हमारी यूनिट सेल है। व्हेन देयर आर पॉइंट्स ओनली एट द कॉर्नर, कहाँ पे पॉइंट्स होंगे? ओनली एट द कॉर्नर। इस बात को समझिएगा ज़रा, जस्ट 1 मिनट। पॉइंट्स कहाँ पे होंगे? ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट लैटिस। ओके, हाउएवर सर्टेन यूनिट सेल्स हैव लैटिस पॉइंट्स ऑन ईदर साइड्स ऑल्सो इन एडिशन टू द कॉर्नर्स। कुछ ऐसी यूनिट सेल्स होती हैं जिसमें कॉर्नर पे तो पॉइंट्स होते ही हैं, ठीक है, कॉर्नर पे या बोले तो एटम्स तो होते ही हैं, इनके फेसेस पे भी और इनके अंदर भी एटम्स होते हैं। ठीक है, सच यूनिट सेल्स आर कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। अब ऐसी यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर के अलावा किसी फेस पे या सेंटर में यानी कि इस यूनिट सेल के अंदर की तरफ एक पॉइंट और इन फेसेस पे एक पॉइंट्स अगर होता है, ठीक है, कॉर्नर पे तो है ही, वो तो मानेंगे ही, और अगर फेस पे या बॉडी के अंदर इस पूरी यूनिट सेल के अंदर कोई एक एटम है तो उसको हम बोल देते हैं क्या? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ब्राविस। ठीक है, जो ब्राविस हैं 1848 शोड द ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन, इन्होंने 1848 में ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशंस की बात की, दैट कैन ओनली बी 14 डिफरेंट वेज इन विच सिमिलर पॉइंट्स कैन बी अरेंज्ड, यानी कि ऐसे केवल 14 डिफरेंट वेज हैं जिनमें सिमिलर पॉइंट्स अरेंज किए गए, ठीक है, अरेंज किए जा सकते हैं। दीज 14 टाइप्स ऑफ लैटिस आर नोन एज ब्राविस लैटिस। अब ये जो 14 टाइप्स ऑफ लैटिस उनको मिले, इन्हीं को उन्होंने ब्राविस लैटिस अपने ही नाम से नाम दे दिया, जो कि आज आप लोगों को ही पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो ब्राविस लैटिस आपसे पूछे कोई तो आप बता दीजिएगा। दे आर डिवाइडेड इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम। अब इन्हीं ब्राविस लैटिस को 7 क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 7 क्रिस्टल सिस्टम, जो कि आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा इधर उधर जहाँ भी आप देखे होंगे। सबसे पहला आपका क्रिस्टल सिस्टम है क्यूबिक, इसके पैरामीटर्स और इसके एग्जाम्पल्स यहाँ सब दिया हुआ है। टेट्रागोनल में टिन, SnO2, TiO2 ये सब एग्जांपल्स हैं, और पैरामीटर्स में क्या रिलेशन है ये सब आपको दिया हुआ है। ठीक है, साइड्स और एंगल्स में क्या रिलेशन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक सल्फर, PbCO3, PbSO4, KNO3, इन सब का क्रिस्टल स्ट्रक्चर दे रखा है एग्जाम्पल, और ये स्ट्रक्चर दे रखा है। ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, अब देखिए मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर ये इसके पैरामीटर्स हैं। ठीक है, पैरामीटर्स के बीच का रिलेशन एंड
मोनोक्लिनिक सल्फर, ये सब इसका एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोनोक्लिनिक सल्फर एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। Na2SO4.10H2O, ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये मोनोक्लिनिक होता है इसका क्रिस्टल। नाउ रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, अनसिमेट्रिकल और हेक्सागोनल के बीच का रिलेशन, पैरामीटर्स, ये सब आपको याद नहीं रखना है, बस आपको एक सिंपल आइडिया होना चाहिए, राइट। हेक्सागोनल में एक ग्रेफाइट होता है, आपको ध्यान रखना होगा इसका क्रिस्टल सिस्टम कैसा होता है ग्रेफाइट का, तो आप बता देंगे हेक्सागोनल, राइट। ये पैरामीटर्स के बीच का रिलेशन, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, राइट। इन चीज़ों को आपको याद नहीं करना है, बट कुछ आइडिया होना चाहिए, हल्का फुल्का आइडिया आपको होना चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखिए। जैसे कि जो ग्रेफाइट होता है उसका वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम में आता है, वो हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में आता है, ये आपको इतना पता होना चाहिए। मोनोक्लिनिक सल्फर कौन से क्रिस्टल सिस्टम का है, मोनोक्लिनिक का है, ठीक है। Na2SO4 मोनोक्लिनिक का है, राइट। ये क्या रिलेशन है यूनिट सेल पैरामीटर्स के बीच में, ये सब आपसे नहीं पूछेगा। अब देखिए एक फाइनल पॉइंट जो है, द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लेन्स फेसेस एंड स्ट्रेट एजेस E एंड द इंटरफेशियल एंगल C, ठीक है। प्लेन फेसेस F, स्ट्रेट एजेस E एंड इंटरफेशियल एंगल्स जिसको हम बोलते हैं C, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है वो आपको सामने नीचे लिखा हुआ है। F प्लस C इज इक्वल्स टू E प्लस 2, F प्लस C इज इक्वल्स टू E प्लस 2, F प्लस C इज इक्वल्स टू E प्लस 2, ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। F प्लस C इज इक्वल्स टू E प्लस 2, F फॉर प्लेन फेसेस, C फॉर इंटरफेशियल एंगल एंड E फॉर स्ट्रेट एजेस, E फॉर एजेस, ठीक है। F प्लस C इज इक्वल्स टू E प्लस 2, ओके। तो ये हमारे सारे जो मैंने आपको बताए, पूरा हमारा रिवीजन हो चुका है। रिवीजन क्या है, मैं पूरा आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, साइलेंट फीचर्स ऑफ क्रिस्टल, राइट। इसको एक बार फिर से देखिएगा, चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं अपनी कॉपी में, जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको मार्क करके दिया है वो आप नोट्स भी बना सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड बने रहिए सीरीज़ में। आपको अगर ये PDF डाउनलोड करनी है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं बाई डिस्क्रिप्शन, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अगर आप समझेंगे, प्लेलिस्ट को देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर कोई भी चीज़ कहीं पे भी दिक्कत आ रही है आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। Thank you very much for watching this video. Make sure you share the video with your community. Thank you very much.